आप छोटे से जब बड़ा होते हो, जो जो चीज आपसे सामने आया, जो जो चीज आप सीखा है, उसी के ऊपर क्या होता है, एक प्रोग्राम बन जाता है, प्रोग्रामिंग, जिसको बोला जाता है वर्बल प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग प्रोग्रामिंग एंड स्पेशल प्रोग्रामिंग। व्हाट इज वर्बल प्रोग्रामिंग? जो आप सुनते हो, आप जो सुनते हो, कहां से सुनते हो? कोई बोलता है ना, बेटा रास्ते में जो जाओगे, अगर बिल्ली रास्ता काट देगा तो क्या करोगे? रुक जाना। ये क्या? एक विचार बन गया, एक विचार बन गया। कभी एसिडिटी हो जाएगा तो नींबू पीना, तो जवान पीना ना, ये क्या? एक विचार बन गया। माँ बोलते हैं, भाई तुम जब बेटा जब बाहर में जाओगे, कोई किसी का अगर कोई खाने वाला चीज देगा तो मत खाओ, क्योंकि उसमें जहर होता है। बेटा तुम मत ये करो, बेटा तुम पानी में मत जाओ, बेटा वहां मत कूदो, बेटा वहां ना जाओ, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो। ये जो बार बार जो चीज होता है, ये हम लोगों का अंदर में आकर एक प्रोग्राम, पीछे वाला जो चीज है प्रोग्रामिंग बन जाता है। आपका सोच, आपका विचार वहां से बन रहा है। आप जिस चीज का अंदर, लोग बोलता है ना भाई, आप अगर मर्सिडीज बेंज खरीदना चाहते हो तो मर्सिडीज बेंज के साथ कुछ दिन गुजारो, क्योंकि आपका सोच विचार बदल जाएगा। आपका उठने का, बैठने का, आपका रिश्तेदारी किसके साथ है? साइकिल वाले के साथ, ठेला वाले के साथ, रिक्शा वाले के साथ, आलू वाले के साथ। तो आपका जिंदगी में थॉट कैसे आएगा? वो कैसे आलू बेचता है, वो कैसे साइकिल चलाता है, वही तो होगा। लोग बोलता है ना, अगर आपका जो इनकम है, आपका जो आपका अर्निंग है, आपका जो 4 दोस्त है जिसके साथ आपका रिश्ता ज्यादा है, उस 4 दोस्त का इनकम जोड़ लेना और 4 से उसको डिवाइड कर देना, जो होगा गढ़, वही आपका इनकम मिलेगा। यही जिंदगी होता है। लोग सोचता है मेरा तो दोस्त है, वो मेरा तो दोस्त है, मेरा जो इतना सारा दोस्त है उसका नाम है पूरा पिता तापस मदन। गांव में मैं रहता था, मेरा जो जितना सारा दोस्त है उसका नाम है पूरा तापस मदन, ऐसा कुछ नाम है। कोई ठेले वाला है, अभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, कोई लॉरी चलाता है, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है, फोन करता है। तो मैं जब फील किया, अगर मैं गांव में रहूंगा उसके साथ, तो मेरे को भी ठेला वाला कभी ना कभी बनना पड़ेगा। जितना मैं पढ़ाई कर लिया, फिर भी मेरे को गांव छोड़ना पड़ा। बहुत लगा अंदर से उस गांव छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरा रिश्तेदारी, मेरा रिलेटिव, मेरा दोस्त, मेरा जान पहचान, खेल कूद सब उसी का अंदर था। लेकिन मेरे को सोच बुझ के उसको छोड़ना पड़ा। आकर मेरे को तर तरीका सीखना पड़ा, शहर का तर तरीका सीखना पड़ा, नेशनलिटी का तर तरीका सीखना पड़ा, इंटरनेशनलिटी का। जब मैं सीखने का चालू किया, तब मैंने देखा जो चीज का अंदर मेरा प्यार था, मोहब्बत था, वो क्या मेरे को नीचे तक खींच के लेके जाता था, गरीबी की तरफ। जब मैं इसको छोड़ा, नया कुछ जब उड़ान भरा, नया कुछ चीज मैंने जब डाला, तब मैंने देखा मेरा नया नया चीज आना चालू हो गया। ये है वर्बल प्रोग्रामिंग। वर्बल प्रोग्रामिंग मतलब जो करता है, वर्बल जो प्रोग्रामिंग कहाँ से होता है? बाप माँ, मतलब आपका जो बाबा माँ, आपका जो माँ है, मेरा जो मम्मी है, काफी सारा नेगेटिव बात करता है, काफी सारा क्वालिटी उसके साथ है, लेकिन पैसा के बारे में नेगेटिव बात करता है। पैसा सुख नहीं देता है, पैसा ऐसा नहीं है, पैसा ऐसा नहीं है, पैसा तुम्हारा हाथ से चला जाएगा, पैसे को पकड़ के रखना चाहिए, एक एक पैसा को हिसाब करके रखना चाहिए। ये जो प्लानिंग है घर से आता है, लेकिन पैसे के बारे में उसका नॉलेज कहाँ से आया? पापा नौकरी करता था, उससे शायद उसको 2-3 हजार रुपया मिलता है, वो 2-3 हजार रुपया के साथ उसका एक फिलोसफी बना लिया। धीरू भाई अंबानी करोड़ रुपया का खेल रहा है, उसका जो डायलॉग होगा, बोल बच्चन होगा, मेरा माँ का क्या था, 2000 रुपया 3000 रुपया, उसके साथ उसका बोल बच्चन उसी से हिसाब से था। और मेरा माँ है, उसको सुनना पड़ेगा। हम लोग भी सुनते हैं, आप लोग भी सुनते हो। आपका जो अभिभावक है, आपका जो टीचर है, वो जो डायलॉग सीखा है, आपका जो भाई है, आपका सिस्टर है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो एजुकेटेड, आपका जो धर्म गुरु, मतलब जो होता है ना, गुरु ने बोल दिया ऐसा, मैं राजसा का हूँ, मैं अनुकुल का हूँ, मैं अनुकुल का हूँ, ऐसा होता है ना। आज का दिन में गुरु आता है, गुरु बोलता है ऐसा कुछ, तो वहां से क्या होता है? डायलॉग आता है, डायलॉग आता है, डायलॉग आता है। आपका जो मीडिया है, आज का टीवी मीडिया, आज का पेपर न्यूज मीडिया, हर रोज क्या करता है? यहाँ मर गया, वहां रेप हो गया, यहाँ टूट गया, यहाँ फट गया, यहाँ फोड़ गया, मतलब अरे बाबा, अरे मतलब एवरी डे आपके साथ लग रहा है इस दुनिया विस्फोट होने वाला है, बम फूट जाएगा, मर जाएगा, मतलब आप एक आतंक से आप जी रहे हो। एक डेढ़ आपका घर में भी चलता है। जिस दिन से मेरे को ये चीज पता चला, मैंने टीवी को पहला दिन बंद कर दिया, क्योंकि यही है जड़ जो मेरा अंदर नेगेटिव घुसाएगा, यही जड़। मैं उस दिन से न्यूज़पेपर भी पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि वही है जड़, क्योंकि कोई भी सही इंफॉर्मेशन वो नहीं देता है। आज जितने सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लिख के रखो,
जिंदगी में अगर ऊपर जाना होगा तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा, वही आपको नीचे लेकर जाएगा। वो आनंद वाला जब अमेरिका गया था, मैंने देखा उसका मेट्रो का पीछे इतना सारा पेपर रखा है, वहाँ पेपर कोई खरीदता नहीं है, कोई पेपर सेल नहीं होता है, पेपर ऐसे पड़ा रहता है, कोई अगर उसको लगता है वो पढ़ के रख देता है बस। लेकिन इंडिया में ऐसा हो गया, पेपर अगर नहीं आएगा तो आप टॉयलेट भी नहीं जा पाओगे, ऐसा सिचुएशन हो गया। हाँ कि नहीं? घर में कितना सारा न्यूज चैनल है, एक ही खबर स्टार अलार्म, एक ही खबर जी टीवी, एक ही खबर जब मतलब एक ही न्यूज आप देखते हो, आपको लगता है कितना मजेदार चीज। कोई मर गया तो आपको देखना होगा उसका फेस कैसे लग रहा है, ये आपका सोच है, विचार है। कोई अगर रेप हो गया तो आप देखना चाहते हो उसका कैसे उसको दिखाई रहा है, आपका इंटरेस्ट उसके ऊपर। तो ये जो विचार आपका अंदर आता है, अगर आप काट नहीं दोगे, ये जो सोर्सेस है आपका जिंदगी को तच-नच कर रहा है। मतलब एक आप यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाओगे, फिर जहाँ घुसोगे चीज तो वही चलेगा ना। घर में आप नाम नहीं बोल पाओगे, टीवी तो चलाए, पेपर तो आएगा, आपको देखने को ना देखने का आदत डालना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मेरा घर का जो टीवी है मैंने बाहर भेज दिया, पापा को देखना, क्योंकि पापा का आज 70 साल की उम्र हो गई। मैंने उसको क्या सिखाऊंगा, जो उसका आदत है आदत है। मैंने बोल दिया भाई टीवी तुम्हारा बाहर है, तुमको देखना है तुम देखो, मैंने नहीं देखूंगा। मैं टीवी नहीं देखता, आज 5 साल मैंने टीवी नहीं देखा। अगर मेरे को कुछ देखना है, मैं यूट्यूब में जाता हूँ, मैं गूगल में जाता हूँ, मैं सर्च कर लेता हूँ, वहां से मेरे को जो मिलता है। मोदी कौन है, मोदी कौन है, ममता क्या कर रहा है, मेरे को कुछ मतलब नहीं है। क्या मतलब पड़ता है तो क्या जिंदगी में मतलब पड़ता है? जिसका घर में फाटी हालत है, जिसका घर में कुछ नहीं मिलेगा, वो देश का खबर लेता है। कोई लोग बोल रहा है आज बंद हो गया, क्या बंद हो गया आपका जिंदगी में? कुछ तो नहीं। आज आपका जिंदगी में जो 30 साल चला गया, 40 साल चला गया, कितना बंद कितना खुला आपके सामने आया, आपका कुछ फर्क पड़ा? 1 रुपया का आप अगर बाहर नहीं गया तो पैसा नहीं आया, आप अगर जिंदगी में कुछ ना कुछ नहीं किया तो कुछ ना कुछ नहीं हुआ, ये आपका जिंदगी है। तो उसमें क्या मतलब है? तो ये जो चीज है इसके ऊपर क्या होता है, आपका पूरा ये जो भारवाल जो फिनोमेना है, प्रोग्रामिंग है, इसमें आपका प्रोग्रामिंग बन जाता है पूरी छूट के, आपको पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगा, लोग बोलते हैं कंपनी पैसा लेके चला गया, कंपनी डूब जाएगा, ऐसा बात सुन के आपको भी एक भारवाल फिनोमेना बन गया है। यहाँ आपको विश्वास भी नहीं होता है, कुछ भी सिखाओ, कुछ भी लिखाओ, कुछ भी दिखाओ, फिर भी विश्वास नहीं है। मॉडलिंग प्रोग्रामिंग जो हम लोग देखते हैं, बाप को देखते हैं बेटा, बेटे के देखते हैं उसका बेटा को देखते हैं उसको बेटा, ऐसे प्रोग्रामिंग बन जाता है। मेरा बाप उसको बाप को देखा, उसके बाप उसको बाप को देखा, वो कैसे उसका माँ के साथ बिहेव करता है। हाँ कि नहीं? घर में हम लोग यही तो देखते हैं, हम लोगों का बीवी के साथ वही बिहेव करता है। माँ जैसे बेटे को प्यार करता है, उसका बेटा क्या करता है, उसी टाइम में प्यार करता है उसका बेटे को, ऐसे फील बनता है, ऐसी जिंदगी बन जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग वहां होता है। इसके बाद क्या स्पेशल फिनोमेना जो अनुभव होता है दुनिया में, कुछ घटना घट गया, ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, कुछ बाढ़ आ गया, ऐसा कुछ हो गया, आपको फिनोमेना अनुभव एक बन गया। आपका एक प्यार सा दोस्त आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, वो आपको बोला 10,000 रुपया उधार दो, तो वापस नहीं किया, आपका अंदर एक अनुभव बन गया, किसी को विश्वास मत करो, किसी को उधार मत दो। हाँ कि नहीं? लेकिन दुनिया में सब लोग ऐसे तो नहीं है। कोई लड़की आपको प्यार करता था, आप किसी को साथ रिश्ता था, वो शायद किसी कारण छोड़ के चला गया, आपका क्या एक अनुभव बन गया। किसी के साथ रिश्ता मत जोड़ो, लड़की बहुत खराब होता है, लड़का बहुत खराब होता है, लड़की लिए एक अलग सा सोच बन गया, लड़का के लोग अलग सा सोच बन गया, क्योंकि ऐसा खराब होता है। मोहब्बत चीज भी बहुत बेकार चीज है। हाँ कि नहीं? तो ये जो चीज आपका अंदर एवरीडे जो फील आ रहा है, इसके क्या हो रहा है, एक प्रोग्रामिंग बन रहा है। ये जो प्रोग्रामिंग बन रहा है, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग अगर ऐसे होगा तो थॉट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अगर थॉट ऐसा होगा तो फीलिंग कैसे होगा, ऐसे ही आएगा। तो फीलिंग ऐसी होगा तो एक्शन कैसे होगा, अगर एक्शन ऐसा होगा तो रिजल्ट कैसे आएगा, ऐसे रिजल्ट आएगा। हाँ कि नहीं? तो जब रिजल्ट आपका खराब हो तब दुखी मत होना रिजल्ट से। रिजल्ट जहां से बन रहा है वहां जाकर आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिजल्ट अगर आप ऐसे देख रहे हो तो चीज ऐसी है, आपको एक्शन बदलना पड़ेगा। अगर आपका एक्शन ऐसे हो रहा है मतलब आपका फीलिंग में कुछ गड़बड़ है, अगर फीलिंग में कुछ गड़बड़ है मतलब आपका थॉट में कुछ गड़बड़ है, अगर थॉट में कुछ गड़बड़ है मतलब प्रोग्रामिंग नया करके बनाना पड़ेगा। आज जो बिजनेस आप कर रहे हो करोगे,
जो जिंदगी आप आगे चलाओगे, लेकिन चलोगे, जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें दुखी मत हो, क्योंकि जो एक्शन आप कर रहे हो उसी का तो नतीजा रिजल्ट है ना। जो एक्शन आप करते हो उसी का नतीजा रिजल्ट है। एक्शन कैसे बनता है? आपका फीलिंग से, अनुभव से आपका एक्शन बनता है। अनुभव कैसे बनता है? जो आप सोचते हो, दादा ने कल बोला ना 4 तारीख जब कंप्लीट हो रहा है, कोई ना कोई भाग रहा था। क्यों? क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग बन गया, मेरे को करना होगा। प्रोग्रामिंग बन गया, मेरे को करना होगा। प्रोग्रामिंग से क्या होगा? थॉट आया, सोच आया, सोच क्या उसको फीलिंग दिया। क्योंकि अगर मैं 4 तारीख नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं मिलेगा। 4 तारीख मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं मिलेगा। उसी हिसाब से वो एक्शन किया, इसको फोन किया, उसको फोन किया, इसका घर गया, उसका घर गया, तब क्या हुआ? उसका रिजल्ट बन गया। जिंदगी में क्या होता है? आपका सब कुछ का जो जड़ है वो आपका प्रोग्रामिंग है। अब पहले से सोच लेते हो मेरे से नहीं होगा। अब पहले से सोच लेते हो ये कंपनी बेकार है। अब पहले से सोच लेते हो ये जो जूनियर लेवल है, मेरा टीम जो है बेकार टीम है, वो चला गया तो अच्छा होगा, और नहीं भी रहता मैं भी कर लेता हूँ। ये जो सोच है, आप विचार, एक आदमी भी नहीं जाना चाहिए, एक आदमी भी नहीं जाना चाहिए, एक आदमी भी मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा सोच अगर हम लोग रखेंगे तब क्या होगा? तब उसके ऊपर आपका थॉट बनेगा, फील आएगा, एक्शन कब सब होगा ना। अब एवरी टाइम उसको क्या करोगे? ऐसे करके रखोगे, जैसे मुर्गी करता है, चिकन करता है, उसको ऐसे ऐसे गिर के रखता है। तो जिंदगी ऐसे करके आपको रखना पड़ेगा, जब आपका ऐसे फीलिंग आएगा। ये जो फीलिंग है, फॉर्मूला है, ये जो फीलिंग है, ये जो एक्शन रिजल्ट एक्शन फीलिंग, जो एक्शन होता है ये कैसे होता है? अगर पैसा, हम लोग पैसा के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं, दुनिया में पैसा के बारे में क्या क्या रिजल्ट है? पैसा सब समस्या का, मतलब रुपया सब तकलीफ का कारण दुनिया में। ऐसे बड़े लोग लोभी है, जो लोग बड़ा होता है ना वो लालची होता है। दुनिया में ऐसी बात चलता है ना, पैसा की गाछे फले, पेड़ में पैसा लगता है, ऐसा पैसा खुशी देते पारे मानी किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं देता है बेटा। आगे नहीं, हम लोग घर में भी जब पढ़ा, रिलेटिव ने बोला पैसा जो प्रचुर परिश्रम करते हैं, पैसा जो 2 नंबरी करते हैं, प्रोग्रामिंग यदि एमन है तबे थॉट केमन হবে। अगर पैसा अगर आप सबका जड़ है, पैसा आपका अगर पूरा समस्या है, पैसा अगर आपका खत्म कर देता है, पैसा आपको अगर खुशी नहीं देता है, तो ऐसा जो अगर फीलिंग होगा, प्रोग्रामिंग ऐसी होगा, ऐसा अगर आपका बार-बार प्रोग्रामिंग होगा, तो उसका थॉट कैसे आएगा? ऐसे आएगा। अगर थॉट ऐसी आएगा तो उसका फीलिंग कैसी आएगा? ऐसे अगर फीलिंग अगर ऐसी आएगा, एक्शन कैसे आएगा? ज्यादा पैसा मत आओ, ज्यादा पैसा अगर आएगा नहीं, ज्यादा पैसा आने से मेरा तकलीफ खराब हो जाएगा, ऐसा मतलब मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अननेचुरल। अगर किसी को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, उसका हार्ट फेल क्यों होता है? उसका लॉजिक क्या है? अगर एक आम आदमी को 1 करोड़ रुपया दे देते हो तो दूसरे दिन उसका हार्ट फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीज ऐसी है, क्योंकि पैसे के बारे में उसका प्रोग्रामिंग कैसी है? पैसा बहुत बुरा चीज है। कोई छीन के लेकर चला जाएगा, कोई मार के लेकर चला जाएगा, कोई लूट के लेकर चला जाएगा, पैसा मेरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, पैसा मेरा प्यार मोहब्बत को डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा मेरा फिलोसॉफी क्रिएट होकर बैठा है, पड़ा है। ऐसा मेरा प्रोग्रामिंग ऐसी है। अगर प्रोग्रामिंग मेरा ऐसी है तो उसके ऊपर जो भी आप कुछ करोगे तो क्या होगा? क्योंकि इस प्रोग्रामिंग से आपका विचार बनता है, विचारधारा। एक होता है गरीबी विचार, एक होता है अमीरी विचार। अगर किसी के पास गरीबी विचार है, लाख ट्रेनिंग उसको दोगे तो क्या करेगा? उसको लगेगा क्या? आज का दिन में संगीत का बहुत कल्चर चल रहा है, सारे गामा होता है ना, उसको करोड़ रुपया मिल जाता है, वो हारमोनियम खरीदेगा, 2 दिन शुरू कर देगा। 3 महीने करने के बाद उसको लगेगा इसमें मजा नहीं है, बहुत सारा कंपटीशन है इसमें, वो डांस में चला आएगा। 3 महीने के बाद वो डांस कुछ कर लेगा, करने के बाद उसको क्या लगेगा? इसमें बहुत कंपटीशन है, बहुत भागा-दौड़ी है, बहुत प्रॉब्लम है, वो फिर चला जाएगा दूसरे कुछ बिजनेस में। 3 महीना वो ऐसे करते करते 3 महीना 3 साल इसका जिंदगी का आखिरी दिन भी आ जाएगा। बेटा ऊपर चल, तेरा खेल खत्म। जिंदगी ऐसी होता है। आज जो 7 अरब जो आदमी है पूरा दुनिया में, 90% लोग क्या करता है? इसके ऊपर काम करता है। ये जो नीचे का चीज है यहाँ तक, पेट के लिए काम करता है, पेट के लिए मर जाता है। 5% लोग क्या करता है? इस चीज के ऊपर काम करता है। ये जो चीज है ये बहुत खतरनाक चीज है। यहाँ इसके लिए काम करना पड़ेगा। लोग क्या करता है? मेरा कंपनी में एक आदमी काम करता था,
कुछ भी उसको बोला जाएगा, बोलते भाई मैं पेट के लिए काम करता हूँ। आदमी 2 साल पहले कैंसर से मर गया, पेट के लिए काम कर रहा था। लेकिन अगर जो दिमाग के लिए काम करेगा, क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो जिंदगी है, ये जो जितना सारा आपका कुछ दिखाई देता है, ये किसके ऊपर चलता है? ब्रेन के ऊपर। ये पूरा खेल जो है, अगर समझ जाओगे आप, पूरा जो खेल है यहाँ का खेल है। जो भी कुछ करना होगा बॉडी के लिए, जो भी कुछ करना होगा आपका इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए। यहाँ अगर आपका ठीक हो जाएगा एक बार, तो सब कुछ बदल जाएगा। लोग बोलता है ना, दादा मैं रोगा होना चाहता हूँ, पतला होना चाहता हूँ। अरे पतला होना चाहते हो, कौन तुमको रोकते हो? कौन तुमको रोकते हो? मैंने रुकता है? कोई तुमको मना करता है क्या तुम मोटा होने के लिए? कोई नहीं मना करता। मना तुम करते हो। क्यों? तुम्हारा यहाँ प्रोग्रामिंग ऐसी है, मैं चिकन नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे चिकन कैसे छोड़ सकते हो? मटन कैसे छोड़ सकते हो? अगर मटन तुम नहीं छोड़ सकते हो तो प्रोग्रामिंग कैसे तुम्हारा बदल जाएगा? जितना सारा मीटिंग यहाँ से घुसा दिया जाएगा, जितना सारा ट्रेनिंग तुमको डाला जाएगा, फिर भी तुम्हारा मॉडलिंग कैसी है? मैं तो 10 बजे उठूंगा ही, मैं तो झूठ बोलूंगा ही, मैं तो थोड़ा कामचोर हूँ, मेरे को तो इंग्लिश नहीं आता है, मैं तो हिंदी नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दर्द होता है, सुनने में बहुत मजा आता है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं तो थोड़ा पढ़ाई में कम हूँ। अभी की पढ़ाई का टाइम है क्या? तो स्कूल में पढ़ाई का टाइम था, अभी क्यों पढ़ूं मैं? बिजनेस ऐसे ही हो जाता है। मैं 2 के लेकर आ गया, 2 उसको लेकर आएगा, मैं बिजनेस और फिलहाल तो ऐसे ही किया ना, दुनिया तो ऐसे ही करता है। तो आपका प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज डाला हुआ है देखो। आप यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो, आप कर रहे हो, आपका प्रोग्रामिंग ऐसी है, मैं जाऊंगा ये डायलॉग मैं बोल दूंगा, बस कहानी खत्म। अगर डायलॉग तुम बोल रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर में प्रोग्रामिंग क्या है? वही प्रोग्रामिंग है जो अगर तुम्हारा अंदर अभी तक है, उसको अगर तुम चेंज करके बदल करके नहीं रखोगे तो जिंदगी में तुम लाख कोशिश करोगे, रुपया तुम्हारे पास नहीं आएगा, धन तुम्हारे पास नहीं आएगा, मन तुम्हारे पास नहीं आएगा, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ये जो रीप्रोग्रामिंग चीज है, एमएलएम में 45,000 लोग करोड़पति बन गया। एमएलएम ऐसा बिजनेस है, उसमें हर रोज ट्रेनिंग होता है, हर रोज। कोई भी जिंदगी में ऐसा करियर है, एक बार अगर पास कर जाओगे, लॉयर बन गया, और कुछ पढ़ाई था और कुछ ट्रेनिंग होता है। कोई एक बार पायलट बन गया, उसके बाद कोई एक टीचर बन गया, उसके बाद और पढ़ाई नहीं होता है, उसी के ऊपर चलता है, उसी के ऊपर चलता है। एक एमएलएम जो कॉन्सेप्ट है, एमएलएम जो बिजनेस है, उसका क्या होता है? हर रोज ट्रेनिंग, हर रोज मीटिंग, हर रोज ट्रेनिंग, हर रोज मीटिंग। इसमें क्या होता है? आपका मन का खुराक मिलता है, आपका ब्रेन का जो ताकत है। क्योंकि मैं भी एक मीटिंग में ऐसे ही बैठा था, आज से 20 साल पहले, 25 इयर्स पहले मैंने एक मीटिंग में बैठा था हैदराबाद में। मेरा दिमाग घूम गया, मैं सब कुछ छोड़ के मैं चला आया इस दुनिया में। क्योंकि मेरे को लगा था मैं जो सपना देखता हूँ उसमें मेरे को कोर्ट नहीं दे पाएगा, उसमें मेरे को डॉक्टरेट नहीं दे पाएगा, मेरे को देना अगर होगा तो इस ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए मेरे को। उस दिन मैंने क्या किया? चेंज कर दिया। लेकिन जब चेंज मैंने किया, दुनिया के पास काफी सारा क्वेश्चन था, मेरे पास कुछ आंसर नहीं था, मेरे को झेलना पड़ा। बाप को, माँ को, रिलेटिव को, टीचर को, गुरु को, लवर को, जो भी कुछ है, बीवी को झेलना पड़ा। जब झेलते आज मैं इस जगह में जब खड़ा हूँ, तब वो लोग बोलता है नहीं मेरे को पता था तुम कुछ कर पाओगे। दुनिया ऐसी होता है, लोग क्या करते हैं? डर जाता है। बीवी ने कुछ कर दिया, सोचो जिस दिन फियोनापैथी मैं चालू कर रहा हूँ, मैं तो डायलॉग देता हूँ स्टेज से ऊपर, फियोनापैथी कर लो, खाना बंद करो, ये बंद कर दो। अरे खुद कभी कुछ करके देखा है क्या? कभी कुछ करके देखा है क्या? एक दिन संडे घर में कोई नहीं था, मैंने बोला आज ही मौका है, चौका मार दो। मैंने बाजार में गया, सुबह उठकर फ्रूट खरीद के लेकर आया। उसका पहले ऐसा एक दिन भी नहीं गया मैं वेजिटेरियन खाया, मैं नॉन वेज भी खाता हूँ, सब कुछ चलता है, सब कुछ खाता हूँ। एक भी ऐसे दिन नहीं गया, मैं बाजार में गया, मैं फ्रूट खरीद कर लेकर आया, फ्रूट खाया। फ्रूट खाने के बाद 2 घंटे के बाद मेरे को लग रहा है मेरे को और भी भूख लगता है, सोचने में फिर मैंने फ्रूट खाया। इसके बाद दोपहर हो गया, मैंने क्या किया? वेजिटेबल छोटा करके मैंने सजाया लंच, फोटो खींच के मैं 2-3 आदमी को भेज दिया, दिस इज माय लंच। उसमें मुंशी साहब भी था। शुरू हो गया वहाँ से, दीदी का वहाँ से यहाँ से आ गया, शुरू हो गया। ये कैसे लंच होता है? मतलब क्रिटिसाइज चालू हो गया, पागल हो गया, गलत कर रहे हो। माँ ने बोला क्या रे भाई तुम मर जाओ, डायबिटीज है तुम्हारा, ठीक है? तो लंच कर लिया, मैंने लंच करके सो गया, नींद नहीं आ रहा है, मेरे को लगता है क्या अजीब सा चीज
चल रहा है मेरे बॉडी के अंदर। शायद मैं भूखा हूँ, शायद मैं मर जाऊंगा, शायद मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, शायद मेरा शुगर चढ़ रहा है, मतलब उल्टा सीधा चल रहा है। मैं उठा, फिर 2-3 केला खा लिया, शाम हो गया, रात का फिर वही छोटा वेजिटेबल किया, खाने के बाद नींद नहीं आ रहा है, इधर से उधर से इधर, मतलब मेरा 3 कमरा है, मैं तीनों कमरा में अलग अलग जाकर सो रहा हूँ। शायद इस बिस्तर में नींद आ जाएगा, इस बिस्तर में नींद आ जाएगा, इस बिस्तर में नींद आएगा, नींद नहीं आ रहा, मतलब हलचल मच गया। बॉडी का एक एक सेल मेरे साथ क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू, तू मर जाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू मर जाएगा, तू नहीं कर, मतलब अजीब सा चीज। पूरा रात को नींद नहीं आया, और सुबह हुआ, मेरे को लग रहा है छोड़े नाटक, जिसको जिसको बोला है फिजियोथेरेपी को बोल दे, कोई नहीं तेरे को मारेगा, तू पूरा तेरा काम कर ले। लेकिन फिर भी मेरा अंदर से आवाज आया, तू करते जा, क्या होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं जिद्दी बहुत हूँ छोटे से। मेरा लगा क्या होगा मेरे को देखना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, इसके बाद शरीर ने मेरे को जवाब दिया। पूरा दिन मैं टॉयलेट में बैठा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे वेजिटेबल खाओगे, ऐसे फ्रूट्स खाओगे तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ गया, टॉक्सिन बढ़ गया, क्या हो रहा है, कहाँ से लूज मोशन, कहाँ से मोशन क्या जा रहा है पता नहीं चल रहा है, शरीर में पूरा हलचल। उसको काबू में रखा उस टाइम में। घर में बीवी आया, लोग आया, रिलेटिव आया, सब लोग मेरे को समझाने चालू कर दिया, भाई तुम गलत कर रहे हो, गलत ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन आज 1 साल हो गया, ऐसे ही हो रहा है, मैं जो चाहता हूँ वही हो रहा है। और मेरे साथ और भी कुछ लोग अपना रिजल्ट मुझको मिल रहा है। मैं डायबिटीज का दवा लेता था, मैं और भी कुछ दवा लेता था, दवा ही जीरो। आज का दिन में एक भी दवा नहीं पीता हूँ। एक दिन के लिए मैं एसिडिटी फील नहीं किया, मेरा एसिडिटी ऐसी था, अगर कुछ बिस्तर भी कुछ अगर कंबल में मेरा चेस्ट में आ जाएगा, मेरे को दर्द होता था। तो आज मतलब मैजिक का तरह वैनिश हो गया। और मैं क्या किया, मैंने एक जीत हासिल किया। कौन सा जीत? मेरा बॉडी का ऊपर मेरा खुद का कंट्रोल। ये जीत हासिल सब लोग नहीं कर पाते। जब चिकन देखता है ना, लोगों को लालच में पानी आ जाता है। आज घर में मेरा गाय है, दूध मिलता है, छाछ मिलता है, एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए पीकर दे नहीं देगा। दूध, चना, घी, माखन जिसको बोला जाता है, मीट, अंडा भी आज का बटर सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। नॉन वेजिटेरियन तो हूँ, इसके साथ साथ आपको मिल्क भी मैं नहीं पीता हूँ, छाछ भी नहीं पीता हूँ, बटर भी नहीं लेता हूँ। और ये जो शीत का मौसम है, विंटर का मौसम है, बाजार में जाओगे तो क्या चॉप काट में मिलता है, कितना अच्छा खुशबू होता है। वो मेरा एकदम प्यारा सा चीज था, उसमें मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। एकदम कमांड दे दिया सुमित कुमार द्वारा, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, करके देखो। तो मैं करके देखा, देखते देखते आदत ही बन गया मेरा। और ये जो चीज मैंने हासिल जो मैंने किया, उस दिन और एक चीज मेरे को सीखने को मिला। आज सुमित, तुम कुछ भी चाहोगे इस जिंदगी में, अगर एक चीज को तुम काबू कर पाया, मतलब तुम जो चीज मांगते हो सब कुछ तुमको मिलेगा। क्योंकि काबू करने का जो कायदा है, काबू करने का जो तरीका है, वो तुमको पता चलेगा। जिस दिन मैंने जब फियोना शुरू हुआ था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए, जो मेरा गुरु था संदीप महेश, जो मेरा गुरु है, वो भी एक कंपनी का ओनर है, ट्रेनर है, उसका इमेजिनेशन करके एक कंपनी है। मैंने देखा एक दिन कि वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड वो कर लिया। मेरे को लगा अरे मेरा तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। आदमी जब पूछेगा सर आप कैसे, आप इतना बड़ा बड़ा डायलॉग देते हो, आपका कुछ रिकॉर्ड है क्या? मैंने बोला कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करना चाहिए, मैं क्या रिकॉर्ड क्या करूँ, ये सोचा वो सोचा, कितना सारे सोचा। इसके सोचने के बाद मैं लिम्का को मेल डाला। लिम्का ने सब मेल को रिजेक्ट कर दिया, बोले भाई ये सब हो गया, ये रिकॉर्ड बन गया, ये नया कुछ करोगे तो बन सकता है। तो मैंने बोला पूरा इंडिया में जाकर मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा, प्रोडक्ट को सेल करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। तो उन्होंने बोला 16 दिन में ऑलरेडी लोग करके बैठा है। 16 दिन में पूरा इंडिया का जितना सारा स्टेट है उसमें घूमकर चला आया 16 दिन में। आप 15 दिन में कर पाओगे क्या? जबरदस्ती मैं मजबूरी से बोल दिया हाँ कर दूंगा। बस मैंने एक मेल डाल दिया, जाकर चला आया, ऑफिस में बोला, मुझसे तो बोला, टीना मैडम को बोला पागल हो आप, कलकत्ता में भी ढंग से गाड़ी नहीं चला पाते हो और आप वो सीडान कार लेकर, क्योंकि मेरा एसयूवी कार नहीं था, होंडा सिविक जो एकदम वो जो नीचू एकदम ऐसा कार है, तो वो कार लेकर आप कैसे जाओगे इंडिया का? आप कौन सा स्टेट देखे? मैंने बोला भाई बंगाली देता हूँ 2-3 जगह, बस
बाकी जो मैं तो प्लेन में गया, प्लेन से वापस आया, मैं रास्ता को तो नहीं देखा। बोले कैसे आप घर पाओगे? जब घर में आया तो बीवी बोले आप प्लानिंग क्या किया? मतलब आप मर जाओगे, मेरे को घर चलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्लानिंग करके आप कर रहे हैं? सी वेरी मच प्रैक्टिकल, आईटी इंजीनियर है, प्लानिंग कैसी है? तो वहां से घर में फोन चला गया, मामा का, पापा का, दादा का, सबका फोन मेरे पास आ गया। क्या सुन रहा हो भाई? तुम क्या सुन रहे हो कि इनका क्या रिकॉर्ड, क्या गाड़ी लेकर चला जाओगे, क्या मतलब क्या जरूरत है उसका? सब कुछ तो अच्छा खासा चल रहा है। लोग मरने से डरता है, तुम बोल रहे हो भाई मरने से मेरा प्यार है, मैं वहां जाऊं, कैसे जाऊंगा? ठीक है चलो कोई बात नहीं। 3 महीने के बाद मेरा डेस्टिनेशन था, मैंने प्लान बोल दिया। इसके बाद मैं एक दिन कॉलेज स्ट्रीट में जाकर एक मैप खरीद के लेकर, पहला दिन मैंने इंडिया को ठीक से देख रहा हूँ, इंडिया का रास्ता क्या है, सड़क क्या है, मैं पहला दिन उसके बारे में पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते मेरा तो एकदम लग गया भाई, इतना 1000 किलोमीटर अगर तैयार करूंगा तो कैलकुलेशन जब कर रहा हूं मैं, 15 दिन में अगर आपको गाड़ी चलाना होगा तो ये जो किलोमीटर है करीब करीब 12,000 से 13,000 किलोमीटर है। अगर सुसु भी तुम ठीक से नहीं करोगे तब, मतलब आपको सुसु ज्यादा लग गया तो नहीं कर पाओगे, गाड़ी से ही करना पड़ेगा। गाड़ी खुद को भगाना। मैंने बोला भाई गाड़ी से मेरा अगर एक आदमी रहेगा, बोले नहीं, गाड़ी में एक तुम गाड़ी चलाओगे, तुम भी रहोगे और तुम्हारा गाड़ी के साथ एक जीपीआर सिस्टम सेट कर दिया जाएगा, एक फॉर्मेट दिया जाएगा। तुम जहां जहां जाओगे वहां जो चेक पोस्ट है, वहां जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर है, उससे थाने से तुमको लिखाना पड़ेगा, स्टैम्प डालवाना पड़ेगा, उसमें तुमको साइन करवाना ही पड़ेगा और उसको एक सेल भी करके एक मानी रिसीट भी तुमको लेकर आना पड़ेगा। मतलब कहां से कहां, उसमें एक पैसा तो नहीं मिलने वाला है। गाड़ी में जाओगे तो तुम्हारा तेल खर्चा होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम्हारा खर्चा होगा, होटल में रहोगे तुम्हारा खर्चा होगा। जितने सारा चेक पोस्ट है इंडिया में, वो चेक पोस्ट तुमको भरना होगा। वापस जब आओगे तुमको एक ऐसा मेडल मिलेगा ओनली, बस, और कुछ नहीं मिलेगा। इनका रिकॉर्ड में, एक बुक में तुम्हारा नाम जाएगा, वर्ल्ड इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड जो होता है उस रिकॉर्ड में तुम्हारा एक नाम जाएगा, एक फोटो जाएगा, बस, और कुछ नहीं। अगर दूसरे कोई बंदा तुमको बीट कर जाएगा तो दूसरे दिन तुम्हारा उसका फोटो आएगा, तुम्हारा छवि वहां से चला जाएगा, ऐसी बस। तो जब ऐसी चीज चल रहा है एवरीडे, मतलब इतना 1000 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर में मेरे को गाड़ी चलाना पड़ेगा। मेरे को कलकत्ता से मैं गाड़ी मतलब छोड़ दूंगा, 100 किलोमीटर स्पीड में अगर जाऊंगा तो 15 इंटू करो तो 15,000 किलोमीटर हो रहा है, हाँ कि नहीं? और 15,000 किलोमीटर हो तो कितने टाइम में गाड़ी चला पाऊंगा? मेरे को तो थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। तो मतलब देख रहा हूँ मैं 120 किलोमीटर में मेरे को गाड़ी चलाना पड़ेगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। तो रास्ता को और भी ढूंढा, और भी कहां से जाने से कैसे होगा, यहाँ से यहाँ, वहां से यहाँ, मतलब पेन एंड पेपर में चल रहा है इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, कहानी सुनो। मैं रास्ता में नहीं गया, मैं गाड़ी में नहीं बैठा। गाड़ी के बैठने का 3 महीने पहले मैं कागज में मैप का ऊपर मैं गाड़ी चला रहा था, बच्चों जैसा, यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर, नहीं 10 किलोमीटर कैसे होगा, मेरे को तो खाना खाना पड़ेगा, रात को हो जाएगा मेरे को, मतलब एवरी टाइम मेरे को पेपर का ऊपर, मैप का ऊपर मेरे को प्लानिंग करना पड़ रहा है। धीरे धीरे 3 महीने आ गए, बस जिस दिन मेरे को जाना होगा, सिचुएशन सोचो क्या हो रहा है। मेरा घर में मेरा मम्मी था, मेरा बच्चा था, बीवी था और रिलेटिव था। कोई मेरे से 2 दिन पहले बात बंद, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। मेरे को लगता है मैं जाऊं ना जाऊं। संडे का रात था, सुबह मेरे को 5:30 बजे गाड़ी छोड़ना था। रेडी हुआ, मेरा एक ड्रेस था, मैंने ड्रेस किया, गाड़ी में चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ नहीं बोला, मैंने आया, गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी चला दिया। झारखंड में जब गाड़ी घुसा, मेरे को लगा गाड़ी वापस लेकर चला पड़ेगा, क्योंकि अब अगस्त का महीना चालू हो गया, बारिश का टाइम। रास्ता कैसे होगा इंडिया का पता ही नहीं, रास्ता कैसे होता है। तब सिलीगुड़ी से जब रास्ता में वापस आया, मेरे हिसाब से गाड़ी वहाँ ही छोड़ के मेरे को आना पड़ता, ऐसे रास्ता था। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन झारखंड मैंने जब पहुंचा, मेरे को लग रहा है सुनील तू गलती कर रहा है, वापस चल, सुनील तू गलती कर रहा है। अंदर का लाखों सभी मेरे को फुसला रहा है, तो गलती कर रहा है, वापस चल, मर जाएगा, तू नहीं कर पाएगा, क्या आएगा तेरे, क्या तेरे को मिलेगा। मैंने एक बार सोचा, मैंने एक कमिटमेंट कर दिया, मेरे को करना पड़ेगा, मेरा गुरु ने किया, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के सामने मेरे को जवाब जब देना पड़ेगा।
सुमित क्या किया, मैंने बोल सकता हूँ, मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड किया, ये मैं बोल सकता हूँ, इसीलिए मेरे को करना पड़ेगा। इसके बाद 15 दिन क्या ड्रामा हुआ जिंदगी में, वो मेरा आंखों का सामने एक फोटो बन के रह गया, वीडियो। आखिरी रात जब मेघालय में मैंने गाड़ी को स्टार्ट बंद किया, तब मेरा 15,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। मैं वहाँ से लिम्का को फोन किया, मेल डाला, दिस इज कंप्लीट, मैंने पेपर आकर वापस डाला, बहुत कुछ हुआ। तब मेरे को काफी सारे लोग अप्रिशिएट किया, GTV में आकर मेरा एक इंटरव्यू बनाया, पेपर में भी आजकल में फोटो गया, पेपर में फोटो भी गया, सब कुछ हुआ। लेकिन उस चीज में दुनिया को क्या मिला मेरे को मालूम नहीं, मतलब भी नहीं। मेरा जो घर में मेरा साथ जो रहता है उसको भी शायद पता नहीं है। उस 15 दिन में मैंने क्या खोया, क्या मेरे को पाया। और जो लिम्का सर्टिफिकेट मेरे पास जब आया, उस किताब में जब मैंने जो मेरा फोटो देखा, तब लगा रियली सुमित कुमार धाड़ा यू आर अ रॉयल मेंबर टाइप। मैं करता हूँ जो मैं नहीं बोलता हूँ, डायलॉग है, तब मेरे को पता चला बोल रहा है डायलॉग। तो जिंदगी में ऐसे कुछ मोड़ के खुद को गिरा करके ऐसे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आप जिंदगी को ऐसी जगह छोड़ दोगे, ऐसे ऐसी जिंदगी चला जाएगा, तो जाने से क्या फायदा है। मेरे को 3.5 लाख रुपया खर्चा हुआ उस प्रोग्राम के दौरान। तो लिम्का बुक में जो मैंने गया, उसका पेट्रोल, उसका ट्रांसपोर्टेशन, 3.5 लाख रुपया खर्चा हुआ। उसमें मेरे को पेन नहीं लगा, लेकिन मेरे को कहने का आज जो 50 आदमी आप लोग बैठे हो, मेरे को गर्व महसूस हो रहा है। मैं उस चीज को आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और इसी चीज को ऐसे डिस्क्राइब और भी 1000 तरीके से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो अनुभव है, वो फील है, वो एक एक रास्ता, एक एक सिचुएशन, एक एक मौत, एक एक मतलब जब मैं मणिपुर में था, मेरा गाड़ी फंस गया, पुलिस आया, मिलिट्री आया, गाड़ी को क्रेन से खींचा, कितना क्या नाटक हुआ जिंदगी में, कितना मौत मैंने देखा। मतलब हर एक पल में मेरे को लग रहा है मैं मर जाऊंगा, हर एक पल में मेरे लग रहा है मैं फिनिश हो जाऊंगा। लेकिन कोई ना कोई जगह में खुदा है, कोई ना कोई जगह में गॉड है, जो आपको अपॉर्चुनिटी दिया है जिंदगी के लिए। वो आपको बोल रहा है बेटा तू खेल बेटा, मैं तेरा साथ हूँ। जो लोग नहीं खेलता है, जो लोग नहीं खेलता है उसका खेल खत्म हो जाता है। जो लोग नहीं खेलता है उसका खेल खत्म हो जाता है। जो लोग खेलता है उसको खेलने के लिए खुदा भी उसके पास आता है, खुदा के पास। तो ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी में आपको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। आज से ज्यादा रीप्रोग्रामिंग मतलब इस घर में मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूँ, ये जो 50 आदमी है, 50 आदमी आप करोड़पति बन सकते हो। और फियोना हर्बल आपको ये दावे के साथ बोल रहा है, जिस सिस्टम के साथ आप हो, जिस रॉयल बंगाल टाइगर के साथ आप हो, आपको क्या करना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा। बाकी सब कुछ संभाल लेगा फियोना हर्बल, सब कुछ संभाल लेगा। आपका जो लीडर है सब कुछ संभाल, आप साथ में रहो, साथ में जुड़ा रहो। ओके, ये जो चीज मैंने छोटा सा एक चीज आप लोगों को बताया है, प्रोग्रामिंग। आज से आप जो भी आपका अंदर है, जो भी आपको कमीशन बना, जो भी आपका टीम बना, उसमें दुखी मत हो, उसको प्यार से देखो। लोग बोलते हैं ना मेरा बेटा कितना अच्छा होना चाहिए, कितना काला हो गया। अरे तुम्हारी तो बेटा है रे बाबा, तुम्हारी तो प्रोडक्शन है, तुम्हारे हाथ ढला है, ये कैसे बात करता है। मैंने कितना सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी वो सो जाता है, बात नहीं करता है, टेढ़ा बेका कैसे हो जाता है, कैसे होता है। आप उसके साथ प्रोग्रामिंग ठीक करो, प्रोग्रामिंग ठीक करो, प्रोग्रामिंग ठीक करो, धीरे धीरे आपका वही आड़े ताड़े बेटा, आड़े ताड़े आपका जो बच्चा है, वो देखो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका प्रोग्रामिंग सही करना पड़ेगा। पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवेयर, मेरा बेटा ऐसे हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा बाबा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे कुछ भी नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोच विचार बनाना पड़ेगा, मेरे को बनाना पड़ेगा, मेरे को बनना पड़ेगा। पहला सोच क्या है, मेरे को बनना पड़ेगा। अगर पहला ये सोच आज के दिन में ये साथ में लेकर जाओगे, मेरे को बनना पड़ेगा, तो शुरुआत हो जाएगा। अगर तुम सोचोगे मेरे को बनना नहीं पड़ेगा, मैं बनाऊंगा, अरे तुम अगर नहीं बनोगे तो बनाओगे कैसे। लोग क्या करता है, अच्छा प्रोग्रामिंग पीटीआर, चलो कल जाकर संडे सबको बुलाऊंगा बोल दूंगा, ऐसी होता है। मैं भी था ऐसा, जब ट्रेनिंग ले रहा हूँ तब क्या हो, मेरे लिए नहीं, मेरे जूनियर के लिए वो ट्रेनिंग है।
मैं रखूंगा ये बड़ा बड़ा डायलॉग, इसको एकदम जो मैं नहीं बोलता हूँ, अच्छा उसको लिखो, उसको लिखो, उसको लिखो, जहाँ पर डायलॉग 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 आके नहीं। मान लो मैं स्टेज के में खड़ा होकर एक गोली लेकर ऐसे अगर फेंक के मारूं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर वही गोली को लेकर अगर इस मशीन के साथ डाल के मारूं तो क्या होगा? सब हो जाएगा। चीज सेम है, बाकी सेम है, ओनली क्या सिस्टम में ढल गया, सिस्टम में ढल गया। लोग बोलता है ना, गाय काला है, चारा खाता है हरा, दूध देता है सफेद, क्या है भाई? ये क्या है? सिस्टम है। आज आप लोग भी प्रोडक्ट बनोगे, सिस्टम से जाओगे तो, नहीं तो ऐसे अगर फेंक के मारोगे तो ऐसे चला जाएगा, गोली का कुछ काम नहीं होगा। उसको ढल के मारोगे तो क्या होगा? गोली काम करेगा। तो आज आपको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम में आपको घुसना पड़ेगा, सिस्टम में। क्यों बिजनेस जो है एक सिस्टम है, ये जो प्लानिंग है एक सिस्टम है, जो प्रोडक्ट कंपनी लेकर आ रहा है एक सिस्टम है, कुछ नहीं। प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट बेचने के लिए काफी सारा कंपनी है, एमएलएम करने के लिए काफी सारा कंपनी है, लेकिन फिर भी यहाँ एक के साथ एक फ्री और हजारों टाइप के प्रोडक्ट कंपनी लेकर आ रहा है। और आप जिस टाइम में इसके साथ जुड़े हुए हो वो क्या है? वो फाउंडेशन का टाइम। जो लोग फाउंडेशन का साथ जुड़ता है वो कौन लोग होता है? वो कंपनी का सबसे खास मेहमान होता है। आप लोग कंपनी का खास मेहमान बनने जा रहे हो, उसको समझ के आने वाला दिन में जो बिजनेस आएगा वो आपका ऊपर ही खड़ा होगा। जो फूल लगेगा, फल लगेगा, वो किसके ऊपर लगेगा? नया लोग तो नहीं आएगा ना, आपसे ही आएगा। और आपसे अगर आएगा तो आप तो और भी बड़ा हो जाओगे। तो आज से क्या करना पड़ेगा? रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। रीप्रोग्रामिंग किसके ऊपर? दादा ने बोला ड्रीम सेट करो, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट है। हम लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं भी इस साल का ड्रीम सेट किया। मैं क्या ड्रीम सेट किया? मैं कंपनी को कैसे कैसे देखना चाहता हूँ। मैं जानता नहीं हूँ कैसे होगा, लेकिन मैं कैसे कैसे देखना चाहता हूँ कंपनी को, उसका मैंने ड्रीम सेट किया। उसका मैं जो छवि है, फोटो है, उसको मैंने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? एक ही चीज मैंने मोनू सर को भी बोला कि सर आप आपका बिजनेस टीम को कैसे देखना चाहते हो, उसका फोटो बनाओ। मैं टीना मैम को बोला आप आपका प्रोडक्शन को कैसे देखना चाहते हो, उसका फोटो बनाओ। मेरे को मालूम नहीं वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन फोटो तो बनाओ। फोटो बनाने का पहला तरीका हम लोग क्या किया? बाजार से जितना सारा दामी प्रोडक्ट है कंपनी का, विदेश का, उदेश का, वो हम लोग सामने रखा और उसका बीच में हम लोगों का प्रोडक्ट में रखा। हम लोग सामने जाकर रिजल्ट देना चालू कर दिया। इसको उड़ाओ, इसको हटाओ, इसको घटाओ, इसको फेंको, इसको लो। उसके 3 प्रोडक्ट, हमारा 3 प्रोडक्ट लेकर एक जो पिक्चर बना, उस पिक्चर को हम लोग मन में डाला। यही हम लोगों को 2019 में करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए तो। इसके बाद एक प्रोडक्ट हम लोग पूरा उसका स्मेल लिया, उसका कलर लिया, उसका फॉर्म लिया, उसको टच किया। कौन सा प्रोडक्ट का काट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट का खुशबू अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, उसको हम लोग रखा। और रखने के बाद मोनू सर को बोला सर ये हम लोगों का नया साल का प्रोडक्ट है, यही हम लोग को रखना पड़ेगा। प्राइस क्या है मेरे को मालूम नहीं, कैसे हम लोग करेंगे वो भी मालूम नहीं, कैसे उसको हम लोग मार्केट में लेकर जाएंगे वो भी मालूम नहीं, लेकिन चाहिए तो ये। जब हम लोग चाहिए तो ये बोल के रखा, 3-4 दिन के बाद रास्ता भी खुलना चालू हो गया। नया कंपनी के साथ बात होना चालू हो गया, नया पैकेजिंग आना चालू हो गया, नया वेबसाइट के बारे में बात हो गया। वेबसाइट शायद 2-1 दिन के बाद तो लग जाएगा। आपका जो मोबाइल में ऐप सुनना चालू हो जाएगा, वो भी चालू हो जाएगा। ट्रेनिंग कैसे कैसे होगा उसका भी पीछे प्लानिंग हो गया। ये तो एक ट्रेनिंग में आप लोग बैठे हो, ऐसे 10 ट्रेनिंग कंपनी ने पीछे रेडी करके रखे हैं, वो एक एक करके दिया जाएगा, एक एक करके दिया जाएगा, एक एक करके दिया जाएगा। मतलब कंपनी ने पूरा वो पहले बना लिया, उसमें कितना पैसा खर्चा होगा वो सोचा नहीं। इसके बाद कंपनी ने सोचना चालू किया उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसी हिसाब से आप भी आपका जिंदगी के ऊपर, आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस के ऊपर रीप्रोग्रामिंग करो। आज आपका एकदम ड्राइंग करके रख दो, आप कैसे देखना चाहते हो और वही देखोगे। आप कैसे कपड़ा खरीदना चाहते हो, आप कौन सा गाड़ी लेना चाहते हो, आपका टीम कैसे खड़ा होगा, आपका टीम कैसे बात करेगा, वो पूरा आपका आंखों का सामने दिखाई देना चाहिए। और आप दिखे, आपको देखो, आप अगर जब पिक्चराइजेशन कर लोगे, लोग बोलते हैं ना आंख बंद करके देखना चाहिए, आंख बंद करके अगर देखोगे, अगर दिख जाएगा मतलब वो हो जाएगा।
आंख बंद करके आपको देखना चाहिए मेरा जो टीम है ऐसा हॉल में बैठा है, उस हॉल में जाकर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, सब लोग सुन रहा है, सब लोग लिख रहा है, सब लोग आकर ऐसे बात कर रहा है, सब लोगों का ड्रेस कोड ऐसी है, सब लोगों का मेंटालिटी ऐसी है। आप अगर ऐसे देखना चालू करोगे तो अब धीरे धीरे आपका टीम भी ऐसा होना चालू कर देगा। ये मेरा नहीं, ये ऐसी सिस्टम का बात है, ये दुनिया का, ये अंदर का रहस्य है, ऐसी चलता है दुनिया। आज से क्या करना पड़ेगा, आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, क्योंकि दुनिया में अगर कुछ कोई करता है ना, मन करता है तो बड़ा नहीं, बच्चों तो जो छोटा होता है वो सब कुछ करता है। क्योंकि छोटा क्यों करता है, उसका अंदर डर नहीं होता है, उसका अंदर लालच नहीं होता है, उसका अंदर इंसल्टिंग फील नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ बच्चों जैसे कर लेता है। आप खुद को बच्चा बना लो, छोटा बच्चा जब हम लोग कुछ करते थे, हम लोग कुछ डर नहीं था, कुछ खेल कूद जो भी बोलो हम लोग घुस जाते थे। आप घुस जाओ, बच्चों जैसे घुस जाओ, दिमाग मत लगाओ, क्योंकि दिमाग लगाओगे, कौन सा दिमाग लगाओगे, वही 2000 वाला जो था उसी हिसाब से आप बोलोगे टाका ऐसे करना पड़ेगा, पानी ऐसे, क्योंकि जो चीज आपके अंदर आज ढल गया, कोई धीरू भाई अम्मा ने आपको नहीं लेक्चर दिया, कोई आपको बिल गेट्स आकर कोई नहीं बोला, ये जो आपको बोला ये कौन बोला, आपका जो नानू तापस जो है बड़ा का जो अंदर है वो आपको कुछ ऐसे कुछ बोला, वो आपका ऐसे सोच बन गया, विचार बन गया। उसको आप मायने मत करो, आप जो चीज बनना चाहते हो, जिसके माफिक बनना चाहते हो, उसके साथ पूरा दिन के लिए सेट हो जाओ, पूरा दिन के लिए उसका चाल धाम, उसका गाड़ी, उसका घर, उसका क्या बोलता है, कैसे खाता है, कौन सा किताब लेता है, वो पूरा आप ऐसे कॉपी करो। क्योंकि आज कॉपी करके 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 किशोर कुमार को कॉपी करके कितना सारा आज सिंगर बन गया, आगे नहीं, आज कितना सारा फिल्म स्टार बन गया, आज इसको कॉपी करके उसको कॉपी करके। आप हम तो अगर कॉपी करोगे तो थोड़ा अगर जाएगा तो थोड़ा कुछ सीख लेते हैं, पहले तो किसी को साथ आपको चलना पड़ेगा, किसी के माफिक आपको देखना पड़ेगा, किसी के माफिक आपको बात करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपका प्रोग्रामिंग जो था वो चेंज होना चालू हो जाएगा। मतलब आज से आपको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। रीप्रोग्रामिंग कहाँ होगा, ये जो ट्रेनिंग है, ये जो आपका प्रोग्राम हो रहा है, ये जो बिजनेस मॉडल, मतलब आप और भी ट्रेनिंग होगा, उसके अंदर आप जाएंगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्रामिंग धीरे धीरे होते जाएगा। और आप दिमाग को पूरा कुछ भी मत करो, कि जो आप सीखा है वो सीखा है, जो मैं जानता हूँ, अब उससे जो हो रहा है मेरे को दिखाई दिया, इसलिए पिछला 20 साल मेरे को दिखाई दिया, आपको 20 साल में दिखाई दिया, अनुभव है, 20 साल में आप क्या किया पता चल गया, तो उसको क्यों भरोसा इतना कर रहे हो। 20 साल में जो हुआ उसको इतना क्यों भरोसा कर रहे हो, वो तो आपको डुबाया। 20 साल के अंदर किसी के मर्सिडीज में आया नहीं आया, तो उस 20 साल के अनुभव को मिट्टी डालो, नया कुछ भरो, नया कुछ प्रोग्रामिंग करो, देखो नया कुछ आ जाएगा।